नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज जो इस वीडियो में बात करेंगे मुक्ति का नक्षत्र। मुक्ति का नक्षत्र दो तीन चीज़ें हैं, मुक्ति का ग्रह, मुक्ति की राशि, मुक्ति का नक्षत्र। ठीक, तो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है ना, मुक्ति की राशि, मुक्ति का नक्षत्र। तो आज हमारी जो चर्चा चल रही है वो मुक्ति के नक्षत्र की बात चल रही है। नाम है रेवती। रेवती को अंतिम नक्षत्र और मुक्त होने का नक्षत्र है, मुक्ति का नक्षत्र कहा जाता है। मीन राशि मुक्ति की राशि है, लेकिन मीन राशि में आप पैदा हुए हैं तो जरूरी नहीं कि आप मुक्त हो जाएंगे। मीन राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, मतलब 3 स्टेप हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे आपके बड़े होने के 3 स्टेप है ना, किशोर हैं, जवान है, फिर वृद्धावस्था। तो 3 स्टेप में है, 9 चरणों में है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले स्टेप में है तो अंतिम स्टेप की कार्य आप कर ले जाएंगे। भाई आप किशोर हैं, वृद्धावस्था वाले काम कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना, शिशु हैं, किशोरावस्था वाले काम कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती 3 नक्षत्रों के मुक्ति का जो है ना वो पिलर, पूरा घर बनाते हैं। और रेवती नक्षत्र मुक्ति का नक्षत्र है। ये मंदिर में जो शिखर है उसका है, ठीक है, कलश के ऊपर का पात्र है। ये जीवन के अंतिम स्थिति को दर्शाने वाला नक्षत्र है। सरल है, सौम्य है, सुंदरता है, इसमें सब कुछ है, मुग्धता है। और इसको समृद्धि का नक्षत्र कहते हैं, धन देने वाला नक्षत्र है। ठीक है ना, इसमें प्रसन्न पैदा होने वाले लोग डेफिनेटली एक जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जहाँ पे वो मुक्त हो जाने की उत्कंठा होती है, आकांक्षा होती है। और यह नक्षत्र गंडांत नक्षत्र है। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। तो यहाँ से अगर निकले तो आप अश्विनी में जाएंगे, इसलिए निकलने में तकलीफ भी होती है, लगता है नहीं निकलना नहीं, यहीं से निकल लेना है। अब देखिए, पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद पैकिंग का है। पॉइंट क्या है? पैकिंग का है। तो अगर गुरु शनि ने आपके ऊपर सही से कृपा की तो ये इस बार पैकिंग कर दोगे। मुक्ति का है इस बार, और बढ़िया योग बन रहे हैं, बहुत सुंदर योग बन रहे हैं भाई। इस बार 2024 में सुंदर योग बनने के पीछे जो कारण है, मैं पहले ही पॉइंट में बोला कि देखिए हवाबाजी करना बहुत आसान है, आओ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जैसे कोई भी आप देखें, सारे राशि वाले करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, कोई परेशान नहीं है, सब अच्छे हो रहे हैं। यूट्यूब पे जो दिखता है वही बिकता है, लोग क्या करें, बेचना पड़ता है। तो अब अगर शनिदेव मजबूत हैं, गुरुदेव मजबूत हैं, तो बढ़िया सब पिलर बनेगा, पैकिंग अच्छी होगी भाई। आप आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो आज थोड़ी ना हो रहा है। इसका बीज आपने 2014 में बहुमत बना के दिया था, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप 2019 में आपने पिलर बना दिया। पूर्व भाद्रपद में आपने कहा कि नहीं बेटा आगे बढ़ो, और उत्तर भाद्रपद में बोला नहीं अब तो बनना है। ठीक है, अब तो बनना है, अब तो रुक नहीं सकता। पूर्व भाद्रपद में ठीक दिया, उत्तर बोले अब बेटा बनाओ। तो अब उत्तर भाद्रपद में बन रहा है, ठीक है। और रेवती में जाके राधे राधे, रेवती तक का चरण आएगा, 3 चरणों में जाएंगे जिनको आप जिम्मेदारी आपने दी है। तो ऐसे ही मतलब समझाने का एक तरीका है, ठीक है। और माहौल इतना अच्छा है, इसमें शीतलहर नहीं है, राम लहर चल रही है। और जो राम कितना व्यापक शब्द है, रमन्ते इति रामः, जो यत्र तत्र कर सर्वत्र कण कण में रमण कर रहा है, वो तो वही तो राम है। राम से बड़ा आदर्श कोई हो सकता है क्या? तो ये रेवती मुक्ति का है, और मुक्ति कहाँ है? श्रीहरि के चरणों में है। श्रीहरि कौन है? वही तो है। तो मुक्ति का सफर इस वर्ष तय होगा क्या? पॉइंट टू पॉइंट 5 मिनट में चर्चा आरंभ करें। उससे पहले विनम्र अनुरोध, भाई मुक्त हो जाओगे तो चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? सब्सक्राइब करके जाओ। राधे राधे, मुस्कुराते रहिए। जहाँ पे कुंठा नहीं है ना, वही तो बैकुंठ है। हम कहते हैं ना श्रीहरि कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में। बैकुंठ क्या है जी? आपका जीवन कुंठा युक्त ना हो, कुंठा से मुक्त हो जाए, आपका जीवन बैकुंठ है। और कुंठा युक्त है तो फिर आप पृथ्वी पर नरक में वास कर रहे हैं, स्वर्ग वर कहीं थोड़ी ना है, यही है। तो शनि महाराज आपके कुंडली में इस वर्ष पूरा वर्ष कुंभ राशि में है। कहाँ पे है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि मतलब अपने घर में, कुंभ मतलब अमृत का घड़ा। किसका? अमृत का घड़ा, पूर्णता का घड़ा। घड़ा किसका? पूर्णता का। तो शनिदेव अपने नक्षत्र को, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को पूरा पैक करेंगे, बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 100% सपोर्ट करूंगा।
क्यों सपोर्ट करूँगा? क्योंकि शनिदेव सतविषा में रहेंगे, उसके बाद पूर्व भाद्रपद में आएंगे, और कुछ अगर कमी है तो 30 जून से 15 जून तक 139 डेज के लिए वक्री इसीलिए होंगी, कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करेंगे, ठीक है। इसलिए शनिदेव पूरा फोकस करेंगे, मतलब आपके जो कर्म है, आपके जो न्यायप्रियता है, आपके पिछले जन्म की जो थ्योरी है, मेमोरी है, वो डिस्कनेक्ट करके शनिदेव उसको पूर्व भाद्रपद में जाके सही कर देंगे। गुरु महाराज इस राशि के अधिपति हैं, और वहाँ तक जाने का जो सफ़र है ना, स्टेप बाय स्टेप, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम अर्थ धर्म मोक्ष। एक्चुअली स्टार्टिंग क्या है, पहले काम आता है, काम से जीव की उत्पत्ति, फिर अर्थ आता है, अर्थ आता है तो हम घर द्वार बनाते हैं, शादी करते हैं, ठीक है ना, फिर धर्म आएगा, उसके बाद की आगे का सफ़र मुक्ति का सफ़र करेंगे। तो यहाँ पे रेवती मतलब बुध, बुध आपको मुक्त कैसे करेंगे? बुध मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे, बुद्धि नहीं, ये गूढ़ रहस्य है, गूढ़ रहस्य। जितने भी नक्षत्र हैं उनमें जो गंडांत नक्षत्र बनता है वो बुध और केतु की युति से बनता है। कभी आपने सोचा बुध और केतु की युति क्यों? गंडांत, गंडमूल जिसको बोलते हैं, वो बुध और केतु से बनता है। कभी विचार किया? ज्योतिष विचार करिए, मजेदार विषय है। तो गुरु महाराज थोड़ा सा भटकेंगे, गुरु थोड़ा सा भटकेंगे, थोड़ा सा अटकेंगे, क्योंकि अभी देखो 3 फरवरी तक तो अच्छा है, 3 फरवरी तक राधे राधे है। 3 फरवरी के बाद से लेके थोड़ा सा भटकाव आएगा। कब तक आएगा? 17 अप्रैल तक। 17 अप्रैल तक थोड़े से चीज़ें, सांसारिक चीज़ें आपको खींचेंगी। कोई बात नहीं, संसार में है और सांसारिक चीज़ें ना खींचें भाई। जल में कमलवत होना है, जल त्यागना नहीं है। जल त्याग देंगे मर जाएंगे। जल में रहना है लेकिन कमलवत रहना है। यहाँ के बाद आत्मा पे पड़ा हुआ प्रभाव को गुरु काटने की कोशिश करेंगे। किस पे? आत्मा पे जो बोझ है ना, शरीर पे नहीं। ये तो क्या है, चित जल पावक गगन समीरा, पंचर चित जा मनुज शरीरा। जिस दिन होंगे सब अपना 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 बांट लेंगे। मंगल बैठा है, डिस्कनेक्ट कर देगा, बोलेगा जिसका जो है लेके जाओ। लेकिन जो आत्मा पे प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को काटने के लिए आपको तप में जाना पड़ेगा, ठीक है, जप में जाना पड़ेगा। जप करके अग्नि उत्पन्न करेंगे, वही अग्नि आपके आत्मा पे पड़े हुए प्रभाव को खत्म करेगा। मतलब यहाँ पे आपको तपाना पड़ेगा। पॉइंट क्या आ रहा है? तपाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे हम तो बुध की बात ही नहीं कर रहे हैं, बुध इस नक्षत्र के स्वामी हैं, बुध की बात नहीं करेंगे। अच्छा वीडियो लंबा हो रहा है क्या? अच्छा जल्दी समाप्त करते हैं। तो यहाँ से 17 अप्रैल के बाद वो आपके आत्मा पे पड़ा हुआ प्रभाव खत्म करेंगे। आपके जीवन में 13 जून से जो समय रहेगा वो उन्नति का रहेगा, ऊंचाई का रहेगा। मतलब अपने जो एनर्जी है 3rd चक्रा से उठा के 5th चक्रा 6th चक्रा तक ले आ सकते हैं। ज्ञान ही है जो मुक्त कर देगा, ठीक है ना। तो एनर्जी आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम मेन चर्चा पे आते हैं। तो आपकी कुंडली में बुध महाराज आपको मुक्त कर सकते हैं। बुध मतलब बुद्धि। जब भी आप देखें ये जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा, मूला, मघा, अश्लेषा, एक केतु का, दूसरा बुध का। लेकिन इसमें पहले क्या होता है, पहले केतु आता है फिर बुध आता है पहले, ठीक है ना। बुध केतु ऐसे। जैसे अश्लेषा क्या है, अश्लेषा बुध का नक्षत्र, उसके बाद फिर मघा। अश्लेषा के एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, सिंह अपना सिंहासन दे देगा। आप कालिया नाग को बस में करके उसके फन पर नृत्य करिए, आप वृंदावन बिहारी लाल बन जाओगे। संसार आपको वृंदावन बिहारी लाल मान लेगा, उसके पहले नहीं मानेगा। उसके पहले आपको ग्वाला बोलेगा, चोर बोलेगा। लेकिन जिस दिन आप नृत्य कर गए ना, भाई देखो चमत्कार को नमस्कार है, प्रणाम करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके नई चीज़ों का निर्माण करेंगे। यहाँ पे जो आ रहा है आपका नक्षत्र जिसको बोलते हैं रेवती, और बाद में आएगा अश्विनी, ज्येष्ठा के बाद मूला, ठीक। ये परमात्मा कहते हैं कि आपको बुद्धि चाहिए जो भ्रम जाल को तोड़ सको। जो संसार में चक्रव्यूह रचा गया है, वो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए आपको भगवान विष्णु की कृपा पात्र बुद्धि चाहिए। पैसा कमाने वाली बुद्धि नहीं चाहिए। भगवान विष्णु की वो कृपा पात्र और कृपा चाहिए जो आपको मुक्त कर सकता है, ठीक है।
या संसार में आपको सफर करना आसान है, आध्यात्म के जगत में सफर करना बहुत कठिन है। प्रतिपल ऐसे ऐसे शत्रु लगे हुए हैं कि जो आपको एक थोड़ा सा गड़बड़ किए खींच के नीचे खड़ा कर देंगे। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंचः एकः प्रमादी शकतम नहन्यते या सेव्यते पंचभिरेव पंचा सा सकतम किम नहन्यते। भाई कहते हैं एक प्रमाद के कारण, हिरण जो है एक प्रमाद के कारण मारा जाता है, सुनने का शौक है, ठीक है ना। कुरंग मातंगम, हाथी क्या होता है, धक्का मारने के चलता है, 100 हथनियों के बीच में रहेगा, नहीं हथनी को धक्का मार के जाएगा। पतंग बहुत नज़दीक से देखना चाहता है, अच्छी चीज़ें देखना चाहता है। बौरा सूंघना चाहता है। मीना जीभ से चाटना चाहती, खाना चाहती। हम आप क्या हैं, कोई भी सुंदर चीज़ हो तो थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, और फाइल को बड़ा और भाई जूम करके देखते हैं, नेचर है। सुंदर चीज़ें हैं, सूंघने की शक्ति है, घ्राण शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति भी रहती है, स्पर्श कर लें। कोई चीज़ है, सुनने का शौक है, देखने का ना शौक है, धक्का मारने का शौक है, 5 विकार चल रहे हैं, तुरंत गिरा दिए जाओगे। इसलिए इन विकारों से मुक्त होने के लिए बुध को जो है इस शक्ति दी गई। और बुध को क्या बोला जाता है, इम्पोर्टेंसी बोला जाता है। बुध दरअसल अगर आप परिपक्व है, बुध आपका मजबूत है, तो बुध आपको इन कामनाओं से छोड़ के इस कामना की ओर ले जाएगा। इसलिए बुध को और शनि को इम्पोर्टेंसी का कारक कहा जाता है, क्योंकि वो बोलता है यार इस कचड़े में पड़ने से क्या फायदा, इस पता नहीं 84 लाख योनियों में कितनी बार इस कचड़े में डुबकी लगा के आए हैं, तुम्हें याद नहीं है। उस कष्ट को याद करो, वो कष्ट याद दिलाता है, ठीक है ना। तो वो जब कष्ट याद आता है तो लगता है कि नहीं इस कचड़े में हमें नहीं जाना। तो बुधदेव इस बार आपके चूंकि गुरु मजबूत हैं और आपके शनिदेव मजबूत हैं, तो यह नक्षत्र इस बार आपको मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए ले जा रहा है आपकी उम्र के अनुसार। अब ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 14 साल 15 साल है तो आप मुक्त हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मुक्ति क्या है, सांसारिक क्षेत्र में प्रगति का समय है, सांसारिक क्षेत्र में प्रगति का समय। मेन कारण ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि राहु माया है। भगवान विष्णु की माया कौन है, राहु। और भगवान विष्णु की जो माया को लेकर चलता है राहु, वो सतह स्टार्टिंग में रेवती नक्षत्र में है। तो भाई जो फंसाता है ना वही निकाल रहा है। मतलब जो आपको पकड़ पकड़ के जेल में बंद करने का काम सरकार ने दिया है, वही जेल का दरवाजा खोल के बोल रहा है बेटा भाग जाओ, निकलो निकलो निकलो। तो बेहतर समय है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। आपके जो मुक्ति के कारक ग्रह हैं गुरु, वो भी स्टार्टिंग से अच्छा फल दे रहे हैं। और जो मुक्ति का कारक जिसको बोलते हैं ना केतु, चित्रा नक्षत्र में चल रहा है, बैलेंस करके 4 मार्च तक बैलेंस करके। उसके बाद ये बोलता है कंसंट्रेट हो जाओ बेटा, कंसंट्रेशन मांगता है। हस्त नक्षत्र एकाग्रता मांगता है, भगवान विष्णु की कृपा पात्र मांगता है। अगर बोलते हैं भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनो। हस्त बोलता है कि आपको अपने हाथों में कला लानी पड़ेगी, मतलब सबका सेवा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं, सेवा हस्त, हाथ से सेवा की जाती है, तो आप सेवा करिए। बाद में अगर आप कर सके तो 10 नवंबर या नवंबर से दिसंबर तक तो उत्तराषाढ़ा किसका नक्षत्र है, सॉरी उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी में पहले वाली प्रसन्नता, मतलब जिस स्थिति को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। चलिए, और पॉइंट टू पॉइंट श्रेष्ठ अवसर आपके लिए जो मिलेगा आपके कुंडली में, पूरा अप्रैल से लेके पूरा अप्रैल श्रेष्ठ अवसर मिलेगा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। फिर आपको श्रेष्ठ अवसर मिलेगा जुलाई में, पूरा श्रेष्ठ अवसर मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो जून जुलाई और मार्च और अप्रैल, अप्रैल और मई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना श्रेष्ठ मौसम है, श्रेष्ठ अवसर है जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके गुरु भी यही चीज़ कह रहे हैं, गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि आप 17 अप्रैल से लेकर 20 अगस्त तक श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके ध्यान में, धारणा में, समाधि में जो उच्चतम स्तर तक जाने की बात हो रही है, जो एक कहावत आपने सुनी है, लौट के बुद्धू घर आए। लौट के बुद्धू ही घर आते हैं, बुद्ध कभी लौट के नहीं आते। जिस दिन आप बुद्ध बन गए लौट के नहीं आना है, बुद्धू बनेंगे तो बार बार लौट के घर आना है। बुद्ध मतलब अपने बुद्धि को जागृत कर लेना, उस बुद्धि को जो संशयात्मक स्थितियों से आपको बाहर निकाल सकती है उसको जागृत करना। और ये होता कैसे है, ये सब सप्त चक्रा का कमाल है। ये आपकी एनर्जी आपके अंदर छुपी है, कहीं बाहर से नहीं आ रही है, आपके अंदर। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु,
वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए, राधे राधे, जय श्री राम।